विलयन में उपस्थित वह घटक जिसकी मात्रा कम हो तो विलेय कहलाता है। इस तरह से विलयन की परिभाषा है ना क्लियर होता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के प्रकार डिस्कस करते हैं। विलयन के प्रकार तो अलग अलग आधार पर विलयन के अलग अलग प्रकार होते हैं, है ना, अलग अलग आधार पर विलयन के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो पहला हम आधार लेंगे, देखो, है ना, तो ये हो जाएगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, है ना। हम विलयन के प्रकार देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब हिंदी में अगर बोलेंगे तो सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। तो देखते हैं सांद्रता के आधार पर विलयन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सांद्रता के आधार पर बेसिकली सॉल्यूशन जो होते हैं, विलयन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। हम देखेंगे कौन कौन से 3 प्रकार का होगा। तो पहला जो प्रकार है विलयन का, है ना, पहला जो प्रकार है विलयन का वो है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरा जो प्रकार होता है विलयन का सांद्रता के आधार पर, उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और तीसरा जो विलयन का प्रकार होता है उसको हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, या इसको हम हिंदी में कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को अपन बोलेंगे असंतृप्त विलयन। इसी तरह से दूसरा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसको हम बोलेंगे संतृप्त विलयन, और तीसरा है सुपर सैचुरेटेड, है ना, सॉल्यूशन जिसको हम कहते हैं अति संतृप्त विलयन। तो इस तरह से हमने देखा कि सांद्रता के आधार पर या कंसंट्रेशन के आधार पर हम देख रहे हैं कि विलयन 3 प्रकार के होते हैं, असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। इन इंग्लिश अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, है ना, कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या चीज होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या चीज होता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। पर इन सब को जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि कंसंट्रेशन क्या होता है। हमने आधार लिया हुआ है सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि एक्चुअल में सांद्रता है क्या, या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन, व्हाट इज कंसंट्रेशन, है ना। फर्स्ट वी शुड नो अबाउट दिस, है ना। सबसे पहले हमको इसके बारे में जानना पड़ेगा या जानना चाहिए। देखिए, तो स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं कि टाइप्स क्या क्या है, कैसे कैसे हैं, और सांद्रता एक्चुअल में होता क्या है। आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो एक बार फिर मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूं फटाफट वर्बली। हमने सबसे पहले क्या देखा, विलयन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले हमको मिश्रण पढ़ा था। तो हमने देखा कि मिश्रण 2 प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण, है ना। तो हमने देखा कि विलयन जो होता है एक प्रकार का समांगी मिश्रण ही होता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। विलयन के 2 घटक होते हैं, विलायक और विलेय, है ना। विलायक क्या है, जिसकी मात्रा अधिक है, विलेय क्या है, जिसकी मात्रा कम है। अब हम देख रहे हैं विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार देख रहे हैं। तो सांद्रता के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं, असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और अति संतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। चलिए, तो वन बाय वन करके अब इसको अपन डिस्कस करेंगे। देखते हैं वन बाय वन करके।
तो सबसे पहले जानते हैं अपन कॉन्सेंट्रेशन के बारे में कि क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि अपन सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार पढ़ रहे हैं। सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार ये हम पढ़ रहे हैं, है ना। On the basis of concentration, सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार ये हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमको जानना है कि सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, किसको बोलते हैं सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन। तो सांद्रता का सीधा मतलब होता है विलय की मात्रा, किसी विलयन में विलय की मात्रा, है ना, उसकी सांद्रता कहलाती है ना। या 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय की मात्रा, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय की मात्रा को क्या कहते हैं, उसकी सांद्रता। तो हम बोल सकते हैं सांद्रता, सांद्रता का मतलब हम बोल सकते हैं विलय की मात्रा, विलय की मात्रा। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय की मात्रा को हम उसकी सांद्रता कहते हैं। सांद्रता गाढ़ापन भी उसको बोल सकते हैं, सांद्रता गाढ़ापन भी बोल सकते हैं। देखते हैं इसके आधार पर प्रकार अलग अलग तरह से, है ना, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अभी भी जैसे मैंने आप लोगों को बताया, इसका पहला जो प्रकार होता है, फर्स्ट जो इसका टाइप होता है उसको अपन बोलते हैं, है ना, फर्स्ट जो टाइप होता है उसको अपन बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन या असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। दूसरा जो प्रकार होता है वो कहलाता है आपका सैचुरेटेड, है ना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और लास्ट जो आपका प्रकार होगा, तीसरा जो प्रकार होता है, ये आपका कहलाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये होता है संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन। ये होता है अति संतृप्त विलयन, इस तरह से। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं, ये सब होते क्या एक्चुअली, उसको अपन डिस्कस करेंगे, है ना। तो देखिए ध्यान से देखते जाइए, मैं क्या कर रहा हूं, देखिए बीकर ले रहा हूं 4 तो इस तरह से बीकर लिए, सभी जगह पर आप देख सकते हैं 4 मैंने बीकर लिए हुए, इस तरह से 4 बीकर ले लिए मैंने, है ना। अब चारों बीकर में मैं समान मात्रा में, चारों बीकर में समान मात्रा में मैंने क्या किया, पानी भर दिया। समान मात्रा में चारों बीकर में मैं पानी भर दिया। अब ध्यान से सुनते जाइएगा, इसमें मैं 2 चम्मच शक्कर डाला, सब में पानी भरा हुआ है, सब में पानी भरा हुआ है, इसमें भी पानी है, इसमें भी पानी भरा हुआ है, इसमें भी पानी है, इसमें भी पानी है, सब जगह पर पानी भरा हुआ है। यहां पर मैं सब में शक्कर डालूंगा, इसमें मैं शक्कर डाल रहा हूं 2 चम्मच, इसमें शक्कर डाला मैंने 10 चम्मच शक्कर डाल दिया। इसमें मैं क्या किया, शक्कर डाला, 1 चम्मच शक्कर डाला, भूल गया, फिर दूसरा डाला, भूल गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, डालते गया शक्कर, डालते गया, है ना। एक कंडीशन ऐसे आएगा कि ये जो पानी है वो शक्कर को घोलना बंद कर देगा। एक कंडीशन ऐसा आएगा जब शक्कर को ये घोलना बंद कर देगा। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया, है ना, तीसरे भी वही किया। एक कंडीशन ऐसे आएगा, एक कंडीशन ऐसे आएगा कि घोलना बंद कर दिया, है ना। मैंने इसको क्या किया, थोड़ा सा हीट कर दिया,
मैंने इसको गर्म कर दिया, तो आप लोग देखेंगे कि जब गर्म करेंगे तो इसमें विलय की कुछ मात्रा और बोल सकते हैं, है ना। अब देखिए सबकी परिभाषा क्या हो जाएगी, है ना। ठीक है, ये दोनों जो है वो असंतृप्त विलयन है, ये दोनों असंतृप्त विलयन है, ये संतृप्त विलयन है, और अभी लास्ट में जो बताया गर्म करने के बाद जो अपन बोले उसको अपन क्या बोलते हैं, अति संतृप्त विलयन। ठीक है, देखो तो इसको असंतृप्त विलयन क्यों बोलेंगे, है ना, क्योंकि इसमें हम विलय की और मात्रा ऐड कर सकते हैं। देखो, है ना, 2 चम्मच के बाद मैं चाहूं इसमें तीसरा चम्मच डाल सकता हूं, है ना, 10 चम्मच के बाद चाहूं मैं 11 चम्मच डाल सकता हूं इसमें, लेकिन इसमें मैं और शक्कर नहीं डाल सकता सामान्य ताप पर, क्योंकि मैंने इसको गर्म तो किया नहीं, तो मैं बोलूंगा सामान्य ताप पर, है ना। तो जिसमें सामान्य ताप पर विलय की और मात्रा ना घोली जा सके, और इसमें इसको मैं ऑलरेडी गर्म कर चुका हूं, इतना गर्म किया हूं कि इसको ठंडा करोगे तो वापस से क्रिस्टल फॉर्म में आ जाएगा, है ना, ये जम जाएगा, क्रिस्टल बन जाएगा। तो इस तरह से आप परिभाषा सुनेंगे ध्यान से, असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन वे विलयन होते हैं जिसमें विलय की और मात्रा घोली जा सके। संतृप्त विलयन वे विलयन होते हैं जिसमें सामान्य ताप पर विलय की और मात्रा नहीं घोली जा सके। अति संतृप्त विलयन वह विलयन होता है जिसमें किसी भी ताप पर विलय की और मात्रा नहीं घोली जा सके, है ना। संतृप्त विलयन में विलय की मात्रा घोल सकते हैं, और है ना, असंतृप्त विलयन में विलय की मात्रा घोल सकते हैं, संतृप्त विलयन में सामान्य ताप पर विलय की मात्रा और नहीं घोल सकते, है ना, और अति संतृप्त विलयन में किसी भी ताप पर विलय की और मात्रा नहीं घोली जा सकती। अब देखते हैं, है ना, कि असंतृप्त विलयन के लिए देखो मैं 2 बीकर लिया हूं, है ना, 2 बीकर लिया हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि असंतृप्त विलयन फिर से 2 प्रकार का होता है, तनु और एक होता है आपका सांद्र विलयन। तनु विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम होता है ना, और सांद्र विलयन जिसमें विलय की मात्रा तनु विलयन की अपेक्षा अधिक होता है, तो ये आपका सांद्र विलयन कहलाता है। इस तरह से सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार खत्म होते हैं।